हाथ से अपन ने ऑफ बिंदु से यहां कर दिया, दोनों में लाइट चली गई, मोटर बोलो घूमी गई, आराम से मोटर घूम गई। अब अपन क्या करते हैं, इसको धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाएंगे। यह होल्डिंग कॉइल, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा धारा आनी चाहिए, तो अब प्रेजेंट में तो ज्यादा आ रही है। अब धीरे धीरे अपन क्या करते हैं, मोटर की स्पीड कम है और अपन को रेजिस्टेंस 18 है, तो यहाँ अपन क्या करते हैं, पूरे के पूरे मोटर के जो रेजिस्टेंस है इसको हटाएंगे धीरे धीरे। यहाँ मोटर की स्पीड आपकी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। अब और हटाते हैं, और आप ध्यान से देखिएगा मोटर की स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही है। और भी हटाते हैं तो ये, अब मोटर की स्पीड और ज्यादा देख लीजिए, अब और भी है भी। अब यहाँ पूरे रेजिस्टेंस आपके हट गए, लेकिन एनवीसी के लिए खतरा हो गया। क्यों? क्योंकि पूरा करंट इसमें से और इधर आ रहा है, एनवीसी के पास में कम करंट पहुंच रहा है, कम करंट पहुंच रहा है, इसलिए ये बार बार क्या हो जाता है, ट्रिप हो जाता है, इस तरह बार बार ये ट्रिप हो जाता है। तो ये चीज है। अब इसके लिए अपन क्या करते हैं, दूसरा यानी 4 पॉइंट स्टार्टर अपन क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। इसमें यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि बार बार दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि इसका करंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। इस प्रकार से ये कार्य करता है। हैंडल को धीरे धीरे इसको यूं करके और अपन हटाते हैं। ओरिजिनल में अब ये कैसे दिखता है वो अपन देखते हैं। ये तो थी इसकी वर्किंग। ये डीसी मोटर है, ये क्या है, ये डीसी मोटर है। आपसे पूछा जाए ये क्या है, तो ये भी डीसी मोटर है। यहां से डीसी मोटर में कौन सा हाथ लगते हैं, तो बायां हाथ। इसमें ये हमेशा चालक की दिशा को यानी ईएमएफ को, विद्युत वाहक बल जो होता है उसकी दिशा को, विद्युत वाहक बल को ये नहीं दर्शाता, ये आर्मेचर के घूमने की दिशा को दर्शाता है, और विद्युत वाहक बल ये दर्शाता है, विद्युत वाहक बल प्लस में करंट। चुंबकीय क्षेत्र को ये उंगली दर्शाती है। इन तीनों में आपस में 90 डिग्री का क्या होना चाहिए, कोण बनना चाहिए, अंतर होना चाहिए। ये मोटर है, ये आपकी सीरीज मोटर है। कौन सी मोटर है, डीसी सीरीज मोटर होती है। यहाँ पे दोनों एक साथ यूज लिए, तो यहाँ पे एक होता है आपका लेफ्ट हैंड और एक होता है राइट हैंड। राइट हैंड आपका डीसी जनरेटर में, आपका अल्टरनेटर में प्रयोग होता है, और डीसी मोटर के बैक ईएमएफ के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जबकि बायां हाथ डीसी मोटर के आरोपित ईएमएफ की दिशा को जानने के लिए प्रयोग करते हैं। ये होता है ट्रैक्शन। मैंने लिखा है था डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग ट्रैक्शन में किया जाता है। तो ये पूरा सिस्टम जो है ये ट्रैक्शन होता है। इसे कहते हैं मशीन, ये लोकोमोटिव मशीन है ये। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव, तो यहाँ पे ये पूरी की पूरी मशीन होती है इस प्रकार से। ये है। तो डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग कहाँ करेंगे, इस क्रेन के लिए पर प्रयोग करते हैं। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, भारी कार्यों के लिए होता है। ये भी आपकी क्रेन है। यहाँ पे ये है ट्रेन के पंखे, तो ट्रेन के पंखों में भी कौन सी मोटर प्रयोग होती है, तो डीसी सीरीज मोटर प्रयोग होती है। तो ये भी हमारे पंखे होते हैं। यहाँ पे ये होता है आपका होएस्ट। ये क्या है, यहाँ भारी लोड लगा दिया जाता है, तो उसको आसानी से ये, जैसे पहले वो चैन वाली थी, चैन कुप्पी टाइप में, उसका आजकल ये मोटर का सिस्टम कर दिया है। ये रिमोट है, कंट्रोल है, कम ज्यादा करने का, आगे पीछे किस करने का। तो ये है होएस्ट। नेक्स्ट है, ये है हमारी पंची मशीन। पंची मशीन है जो डीसी कंपाउंड मोटर में भी अपन यूज करते हैं। ये है डीसी शंट मोटर। ये डीसी शंट मोटर है जिसका उपयोग स्थिर गति के लिए किया जाता है, जैसे कि ग्राइंडर। ठीक है, ये ग्राइंडर है। ये है हमारा ब्लोअर, हवा फेंकने वाला। तो ये है ब्लोअर। यहाँ ये भी क्या है, ब्लोअर। ये है पॉलिशर, पॉलिश करने के लिए ग्राइंडर का ही भाग है पॉलिशर। इसमें अलग अलग बिट लगा करके पॉलिश की जाती है। ये है एमजी सेट। तो एमजी सेट में भी शंट मोटर अपन यूज लेते हैं। यहाँ पे ये भी आपका एमजी सेट है। ये आती है हमारी कंपाउंड मोटर। और कंपाउंड मोटर के बाद देखते हैं कि ये एक प्रकार की पंचिंग मशीन होती है, जो बड़ी बड़ी किताब कॉपी होती है उनमें पंचिंग ठोकते हैं, यानी लोड एकदम से ज्यादा या एकदम से कम होता है, वहां पे कंपाउंड मोटर प्रयोग करते हैं। ये है हमारी रोलिंग मशीन, यानी प्रिंटिंग प्रेस। कौन सी है, क्योंकि इसमें रोलर की तरह है,
इसे रोलर मशीन भी है, प्रिंटिंग प्रेस। यहाँ पे ये भी आपकी प्रिंटिंग प्रेस है। ये है आपकी रोलिंग मशीन, यानी कोई भी यहाँ चद्दर दे दिया या और कुछ दे दिया तो वो सीधा होकर बिल्कुल बाहर आ जाता है। ये नियत गति पे चलती है। ये आपकी पंचिंग मशीन होती है एक तरह की। ये होता है कंप्रेसर। कौन सा होता है? कंप्रेसर। ये है एलिवेटर, जो स्वचालित सीढ़ियां होती है वह। ये है एलिवेटर, ये भी आपका एलिवेटर होता है। ये आपका कंप्रेसर होता है। ये आपकी रिले होती है, ओवरलोड रिले यानी OLC। तो ये ओवरलोड रिले होती है। ये भी आपकी ओवरलोड रिले होती है। इसमें धारा को आराम से सेट किया जा सकता है। यहाँ होती है, ये है NVC। ये है NVC। तो स्टार्टर के अंदर कॉन्टैक्टर होते हैं। कॉन्टैक्टर को चिपकाने के लिए, जकड़ने के लिए क्या होती है? NVC। तो ये NVC है। ये सफेद है, ये है NVC। नेक्स्ट भाग के बारे में देखते हैं। ये है ओरिजिनल स्टार्टर। ओरिजिनल स्टार्टर जिसमें ये है, ये हत्था है, ये हैंडल है, ये आपके स्टड है ये, और ये है हमारी होल्डिंग कॉइल यानी NVC। ये NVC है, ठीक है। बाकी मोटर के तार जो पीछे की ओर निकल रहे हैं वो पीछे की ओर है। यहाँ पे इस तरह आप कह सकते हो। ये देखो, ये क्लियर है बिल्कुल। ये NVC है, ये है OLC। ये OLC है, ओवरलोड कॉइल। ये है NVC। हैंडल को धीरे धीरे यूं पकड़ के घुमाएंगे। तो ये ओरिजिनल है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। तो ये आपके 3 पॉइंट स्टार्टर होता है। ओरिजिनल तरीके से ये दिखेगा। ऐसा कहीं भी मिल जाए तो बता देना कि आपका DC मोटरों को चलाने के लिए स्टार्टर होता है। तो इसको पकड़ के अपन धीरे धीरे यूं चलाएंगे। तो बाहर से ये है, और अंदर से मैंने दिखाया अभी कि अंदर से ऐसा दिखेगा। और इनको सबको पैक कर देते हैं तो बाहर से डब्बा दिखता है केवल। या तो इस प्रकार के हैं। दिखने में तीनों एक जैसे हैं, लेकिन 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और पॉइंट होते हैं। कहां से पहचानेंगे? ये पॉइंटों से पहचानेंगे। इसमें 2 ही पॉइंट है, इसमें 3 है, उसमें 4 पॉइंट है।